नमस्कार। एबीएन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत और मैं हूं सुरेश झा। कोरोना काल की जब शुरुआत हुई थी तो आपको सड़कों पर आपको खाकी वर्दी पहने कुछ लोग नजर आए होंगे। मोटे थे, भद्दे थे, लंबे थे, यानी उनको लोग देख के समझते थे शायद वो दिल्ली पुलिस के लोग हैं। लेकिन बाद में पता चला कि वो दिल्ली पुलिस के जवान के साथ साथ दिल्ली सिविल डिफेंस के लोग थे, जिनको अरविंद केजरीवाल ने नियुक्त किया था। वो आपको हर जगह मिल जाते थे, हॉस्पिटल में मिल जाते थे, अगर कोई कंटेनमेंट जोन होता तो वहाँ मिल जाते थे। यानी अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों का पैसा जो है इन सिविल डिफेंस पर फूंक दिया। काफ़ी संख्या में लगा गए। किस तरीके से उनको लगाया जा रहा है, किस तरीके से लगाया जा रहा है, यानी कोई भी उसका कोई योजना नहीं थी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात ये थी कि जो दिल्ली सिविल डिफेंस के जो जवान थे, जो खुद को जवान कहते थे, ये उगाही पोता रहे। लेकिन आज इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं वेदभूषण। से बातचीत करेंगे कि दिल्ली सिविल डिफेंस के जवान जो खाकी वर्दी पहनते हैं, क्या उनको खाकी वर्दी पहनना अलाउ है, किस नियम के तहत पहनते हैं? सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। सर, आपने देखा हो दिल्ली सिविल डिफेंस के लोग जो थे, जो जवान थे, उगाही करते गए, डराते थे, धमकाते थे। लेकिन सर, सबसे बड़ा इशू खड़ा ये होता कि वो जो वर्दी पहनते थे, क्या वर्दी पहनना, उनको खाकी पहनना कहीं से अलाउ होता उनको? देखिए, जब ब्रिटिशर्स ने पुलिस की स्थापना की थी या पुलिस के लिए कानून बनाए थे और हिंदुस्तान की पुलिस के लिए उन्होंने खाकी रंग चूज़ किया था, तो इसलिए किया था कि स्पेसिफिक एक डिपार्टमेंट होगा जो लॉ एंड ऑर्डर को डील करेगा। पब्लिक के बारे में जो परेशानियां आती हैं उनको डील करने के लिए एक स्पेसिफिक एक तरीका बनाया गया था। परंतु धीरे धीरे जिस तरह से आपने अभी जिक्र किया, दिल्ली सरकार ने वो खाकी रंग का जिस तरह से मिसयूज़ होने लगा, तमाम जो कानून है, चाहे वो दिल्ली पुलिस एक्ट है, चाहे आईपीसी है, उसके अंदर प्रोविज़न है कि सिमिलर ड्रेसेस को पहनना, सिमिलर रिजेम्बलेंस करते हुए चीज़ों को दिखाना अपने आप में एक ऑफेंस है। मैं बिल्कुल एक साधारण सी बात बताता हूं, जब बड़ी बड़ी फिल्मों के अंदर पुलिस का रोल दिखाया जाता है तो उसमें भी कुछ डिफ्रेंशिएट किया जाता है कि जिससे कि पता लग जाए कि ये नकली है। परंतु जिस तरह से दिल्ली में कोरोना के टाइम पर हजारों की तादाद के अंदर आम आदमी पार्टी के सरकार ने जिस तरह से जो सरकारी एक्सचेकर है उसको एक करोड़ों रुपए का स्कैम, सैकड़ों करोड़ रुपए का स्कैम निकलेगा, जिस तरह से भर्तियां की गई, जिस तरह से उनसे ड्यूटी ली जा रही हैं, ये सब जांच की जाएगी और आने वाले टाइम में आम आदमी पार्टी सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि ये स्कैम किसके लिए किया गया था और क्यों किया गया था। ना इन लोगों को कोई ट्रेनिंग कराई गई है, केवल एक वर्दी पता नहीं आप इनको दी भी गई है या अपने रिसोर्सेज से पैदा कर रहे हैं। ना इनके लॉ एंड ऑर्डर के बारे में पता है। बैरिकेड लगाकर सड़कों पर खड़े हो जाना, आम आदमी को तकलीफ करना, परेशानी करना, इनका पर्पज है समझाना, लोगों को अवेयर करें कि कोरोना के टाइम में मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है। उस सब के बारे में बात नहीं करते, केवल एक चालान की किताब, उनको चालान करने की पावर भी नहीं है। हम लोग इसको अदालत में लेके जाएंगे, कोर्ट में चैलेंज करेंगे। ये जो खाकी वर्दी पहनाकर सिमिलर एक एक्सटॉर्शन का रैकेट, मैं तो कहता हूं इसको, ये एक्सटॉर्शन का रैकेट चलाया जा रहा है आम आदमी पार्टी के द्वारा और जवाब देना पड़ेगा आप लोगों को एक दिन। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर साहब ने एक चीफ सेक्रेटरी दिल्ली सरकार को एक लेटर लिखा था, उसमें कहा था कि आप ये जो जितने भी हमारे दिल्ली पुलिस के बैरिकेड्स हैं ये आपके आदमी इस्तेमाल ना करें। एक गलत मैसेज जाता है क्योंकि हमारे तमाम बैरिकेड्स के ऊपर दिल्ली पुलिस लिखा हुआ है और अन्य बातें लिखी हुई हैं। और उसके अलावा यह भी कहा था कि किस अधिकार से खाकी वर्दी पहनते हैं, जिस बारे में बिल्कुल आम आदमी सरकार चुप है, परंतु जवाब देना पड़ेगा। हम इसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे कि इस तरह से जो पुलिस का पैसा है, सरकार का पैसा है, बर्बाद ना जाए। यदि इनको लिया जाए, हमें नौकरी देने में कोई एतराज नहीं है। हम भी चाहते हैं, हमारे भाई हैं ये भी वर्दी पहनना चाहते हैं, इनको भी अधिकार है इस हिंदुस्तान के अंदर, पर उनको प्रॉपर तरीके से कोई क्राइटेरिया फिक्स करा जाए। कोई उनका एग्जाम नहीं, कोई उनकी प्रिलिमिनरी जांच नहीं, कोई उनका फिजिकल टेस्ट नहीं, केवल लाकर आपने उनको खड़ा कर दिया है। और जो आपको पत्रकार हैं, पुराने पत्रकार हैं, जहां साहब आपको पता होगा किस तरह से वीडियोस चल रही हैं, जिस तरह से टिकटॉक बनाए जा रहे हैं, दूसरी चीजें जो इनका स्टाफ कर रहा है, पुलिस से आमने सामने आ गए, पब्लिक से झगड़ा करते हैं। पब्लिक, आम आदमी जो दिल्ली में लाखों आदमी, दिल्ली में रोज 30-40 लाख आदमी डेली ट्रेवल करता है, उनको यह भी नहीं पता है कि पुलिस वाले हैं या सिविल डिफेंस हैं। वो एक एक्सटॉर्शन का एक माध्यम बन गया है। कहीं भी किसी मार्केट
में रोक कर खड़े हो जाएंगे, उनको कोने में ले आके बात करेंगे। तो इनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हुए हैं, केस रजिस्टर हुए हैं, अभी और केस रजिस्टर होंगे, अभी पाइपलाइन के अंदर है। तमाम चीज़ों की इंक्वायरी की जा रही है, जांच की जा रही है और आम आदमी पार्टी सरकार को इन सब का हिसाब किताब देना पड़ेगा। ये हमारा पैसा है, ये आपका पैसा है, ये पूरी दिल्ली वालों का पैसा है। इस तरह जो लुटाई करी जा रही है, पैसे की लुटाई नहीं होने दी जाएगी। वेदभूषण जी, वैसे तो साला आपने सब कुछ बोल ही दिया, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली सिविल डिफेंस के जवानों की जो तैनाती की जा रही है, जिनको लगाया जा रहा है, कहीं ना कहीं एक पूरा एक मापदंड तो होना चाहिए। आपने हजारों की संख्या में जो लगा दिया, आपने 4 की संख्या बिठा रखी, ठीक है बिठाइए, लेकिन कहीं ना कहीं जो उन पे जो पैसा जो खर्च किया जा रहा है वो आम आदमी का पैसा है और कोई भी उसका कोई बजट नहीं, कोई कुछ नहीं। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की क्या कहेंगे इसको लेकर, एक बड़ा स्कैम आगे आएगा आने वाले दिनों में? बहुत बड़ा स्कैम है ये, मिसमैनेजमेंट की बहुत बड़ी निशानी है। जिस तरह से मिसमैनेज किया जा रहा है दिल्ली को, केवल फ्री के तोहफे बांटकर। ये बेचारे बेरोजगार लड़के हैं, इनका कैरियर खराब किया जा रहा है, क्योंकि ये इस लालच के अंदर, वो कहते हैं ना हड्डी खाने के लालच के अंदर इनकी ओवर एज हो जाएंगे, नौकरी के काबिल नहीं रहेंगे। आप इनको प्रॉपर तरीके से भर्ती करें, कोई ऐतराज नहीं है, इनको प्रॉपर नौकरी दें और रिटायरमेंट तक की इनकी जिम्मेदारी लें। ये ना हो कि कोरोना पीरियड ओवर हो जाए, आप इनको दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दें। ये बेचारे कहां जाएंगे सड़कों से उठकर? कौन इनके परिवार का भरण पोषण करेगा? ओवर एज हो चुके होंगे, परेशानियों में जूझ रहे होंगे, उस टाइम आप लोग नहीं होगे। आपकी सरकार ऐसा नहीं है कि हमेशा 50 साल के लिए, 100 साल के लिए आपकी सरकार दिल्ली के अंदर आ गई है। दिल्ली की जनता आपको समझ गई है, आपके स्कैम्स को समझने लगी है। अभी आपने जो रिसेंट में फूड घोटाला करने की कोशिश की थी, वो एक्सपोज हो चुके हैं आपके सारे घोटाले, और ये घोटाला बहुत बड़ा घोटाला है। मैं तमाम इन दिल्ली की जनता को आग्रह करना चाहता हूं, इन तमाम घोटालों से अवेयर रहें, जानकारी रखें, जिससे कि इनसे निजात मिल सके। चलिए साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड पुलिस अधिकारी वेदभूषण, जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। सिविल डिफेंस को लेकर बवाल खड़ा हुआ है और सिविल डिफेंस के जवानों को जो तैनाती की जा रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए जा रहे हैं। उसका जवाब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को देना ही होगा। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, ABN न्यूज, दिल्ली।